खबर राजगढ़ अलवर से, जहां वन विभाग की टीम के द्वारा नियमित गश्त के दौरान नाका गढ़ी सवाई राम से परवैनी रोड पर गांव रामसिंहपुरा के घुमाव पर एक ट्रैक्टर में ट्रॉली में अवैध ट्रैक पत्थर सामने से वनकर्मियों को आता दिखाई देने पर इसको वनकर्मियों के द्वारा हाथ से रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक विजेंद्र कुमार मीणा व उसका भाई भीम सिंह मीणा ने ट्रैक्टर नहीं रोककर ट्रैक्टर को तेजी से चलाते हुए वन विभाग के राजकीय वाहन जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन गनीमत यह रही कि वाहन के अंदर बैठा कोई स्टाफ हताहत नहीं हुआ। ट्रैक्टर चालक द्वारा वह ट्रैक्टर को नायकाबास की तरफ भगा कर ले गया, जिसका वन कर्मियों द्वारा पीछा कर जब्त कर लिया। मामले की रिपोर्ट रैनी थाना प्रभारी को दी गई। पुलिस कर्मियों के सहयोग से वन अपराध में लिप्त ट्रैक्टर में ट्रॉली को कब्जे सरकार लिया गया व दोषियों के खिलाफ पुलिस थाना रैनी में एफआईआर दर्ज करवाई गई। कार्रवाई में सत्येंद्र सिंह बनपाल नाका गढ़ी सवाई राम व हरीश कुमार तिवारी व सुरेंद्र गुर्जर मौजूद थे। शाहपुरा शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव है। युवा संस्कारित होकर एकता के साथ राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका अदा करे। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शाहपुरा में अखिल भारतीय बैरवा महासभा एवं बैरवा समाज विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में कही। इससे पूर्व जिले के विभिन्न स्थानों पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। स्थानीय डाक बंगले में पुलिस के जवानों द्वारा उप मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। बैरवा ने त्रिमूर्ति बारहट स्मारक पर अमर शहीद बारहट बंधुओं की प्रतिमा को नमन कर माल्यार्पण किया व अम्बेडकर स्मारक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। के बीच में आकर और इस सम्मान समारोह में अखिल भारतीय बैरवा समाज की ओर से जिला भीलवाड़ा के मेरी समाज के लोगों ने ये सम्मान समारोह रखा और इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजमान हमारे केशवराय पाटन से हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मान्य सीएल प्रेमी साहब और हमारे शाहपुरा के लोक लाडले लोकप्रिय युवा और जुझारू विधायक सम्मान्य लालाराम जी बैरवा, आप लोगों के दर्शन कर आप लोगों का प्यार और स्नेह देखकर मैं बहुत बड़ा अभिभूत हूं कि मेरी समाज के आज जिस तरह से पलक पावड़े बिछाकर जिस तरह से 6-6 घंटे इंतजार किया, मैं माफी चाहूंगा मैं लेट आया, लेकिन फिर भी मेरी समाज के मेरे लिए रुके रहे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और ये सम्मान समारोह करके मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूं कि संस्था ने इस समाज को एकता में जोड़कर सामाजिक समरसता का जो एक आयोजन किया है, निश्चित रूप से ये हमारी समाज का उत्थान के लिए एक अग्रणी। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए कानून बना दिए, हमारे लिए आरक्षण व्यवस्था कर दी, लेकिन हम इस चीज को पाने के लिए हमें स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा कि हम उनके पद चिन्हों पर चलने का, उनकी सोच और उनका विजन जो हमारे लिए उनके मन में छोड़ के गए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम आने वाले मेरे युवा और मेरे इस समाज के वरिष्ठ कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी समाज के युवाओं से कहना चाहूंगा कि हमारी समाज के संस्कार और हमारी समाज की एकता को याद रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें। अगर हमारी बैरवा समाज एक होकर कोई काम करेगी, चाहे राजनीति में हो, चाहे आप शिक्षा में लो,
आप गांव के विकास की लो तो निश्चित रूप से कोई काम ऐसा नहीं होगा जो मेरी समाज नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए हम एक होकर एक दूसरे हमारे वरिष्ठ और मेरी समाज के वरिष्ठ लोगों का से आग्रह है कि हम इनका साथ देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें और समाज के उत्थान के लिए हम काम करें। निश्चित रूप से मैं इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपने ऐसी एकता करके और सम्मान्य लाला राम जी को 60,000 वोटों से आपने जिताने का काम किया। ये आपकी एकता का प्रदर्शन है जो सामने दिख रहा है। राजस्थान विधानसभा में आपके आशीर्वाद से ही मैं पहुंचा हूं और इस आशीर्वाद को देकर जब केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी समाज का मान और सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं कि आप लोगों को उप मुख्यमंत्री देकर आज इस राजस्थान में काम करने का मौका दिया है। मैं आपसे भी अपेक्षा रखूंगा कि मैं प्रेमचंद बैरवा आप लोगों का बेटा हूं, भाई हूं। आप मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री का दायित्व इस राजस्थान प्रदेश में मेरी समाज निभाएगी तो मुझे कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग मेरा सहयोग दें और मेरा खबर खैरथल से, जहां 4 फरवरी भारतीय हिंदू सभा महिला प्रदेश अध्यक्ष शोभा बसंतानी ने सिंधी समाज में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सभी को समाज में परिवारों में मेलजोल बढ़ाते हुए नई पीढ़ी को समय समय पर अपने रीति रिवाज और संस्कारों की जानकारी देने का आह्वान किया। यह उद्बोधन महिला प्रदेश अध्यक्ष शोभा बसंतानी ने भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय मातृशक्ति सम्मेलन गुरियाणी मुखियाणी न्याणी में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में दौरे के दौरान रविवार को खैरथल के आनंद नगर कॉलोनी में स्थित झूलेलाल मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहे। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने सभी संत महात्माओं की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंचासीन भारतीय सिंधु समाज सभा राजस्थान प्रदेश महामंत्री ईश्वरदास मोरवानी, प्रदेश मंत्री नवल किशोर गुरनानी, प्रदेश प्रचार मंत्री मूलचंद बसंतानी, सदस्य किशन चंद पारवानी, मुखी अशोक पहलवानी, संभाग प्रभारी प्रताप किटारा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों की सेवा के लिए लगा हीरालाल मौत के मुंह में निकलकर नया जीवन मिलने के बाद अपने घर पहुंच गया, जहां क्षेत्र के लोग उसे देखने और भगवान का आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के टाइगर ने 21 जनवरी को प्राण लेवा हमला कर दिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब वह रोग उपचार प्राप्त कर अपने घर आ गया और उसका कहना है कि उसने फिर से नया जन्म लिया है। इसके लिए भगवान और सभी देवताओं की कृपा रही। उसने यह भी बताया कि टाइगर के हमले से बचने के साथ ही घर परिवार के लोगों ने भगवान को प्रसाद अर्पित कर लोगों को वितरित किया। 21 जनवरी को टाइगर के हमले में रेवाड़ी में इलाज होने के बाद उसे घायल अवस्था में सोलंकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी लोग मौजूद थे, लेकिन मन में अभी भी भय व्याप्त था। अब वह अपने घर इंदौर राड़ी पहुंच गया, जहां उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भगवान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। मार्ग तो जा रहे थे, हम ढूंढते ट्रेकिंग करते करते और उस जो सरसों का खेत था उसमें घुस गया वो टाइगर। हम उनके पगमार्ग देखते देखते कहीं उसके लिए भाई यहाँ पाडा लगाएंगे, ये करेंगे, ऐसे गया तो क्यों टीम हमारी साथ की सब गाड़ी गुड़ी यूं ही खड़ी थी, डोला था, डोला के पास में तो थोड़ा अंदर गए, वो अंदर बैठा हुआ था। बस उसने आते ही वो हाथ कर आया सीधा और वो आते ही मुंह फाड़ा, तो यूं इस हाथ को वो मुंह का मान पकड़ लिया, नीचे दाब लिया, नीचे दाब के और यूं बैठ गया वो दाब के नीचे। तो मैं नीचे, लेकिन बोली बंद नहीं हुई मेरी। तो ये हाथ है ना वो थोड़ा सा यूं मुंह करे दोबारा, तो ये हाथ वो कस गया मेरा। उधर तो ऐसा हुआ कि उसका मुंह है जो यूं था, ये दोनों आंगली है ना, ये दोनों आंगली है जो नाकों में बढ़ गई, कैसे कुदरत की माया हुई। तो वो खा जो कर एकदम और इतनी दूर चला गया, वो हाथ पर चला गया। फिर वो खड़ा हुआ मैं करता और वो एकदम ही आया। फिर वो जी, तो वो जी आया ना, जब वो घग्गर दोबारा से आया तो सरसों का खेत था, कुछ तो उसमें प्लेटा लग गया और कुछ मेरा
तो मैं यूँ घूमा ना तो मेरा सिर तो चला गया टाइगर के नीचे, या फिर यही हाथ आ गया उसके पकड़ का मार। बस फिर वो तो थोड़ा सा तो दाब के बैठा और वो लेके जब वो जब तक बग लिए दूर, और एक को ले गया तो मुकेश है ये बड़ा भाई का बच्चा, ये लाठी लेर दूर से बग्यो तो तोरे ये सर के ऊपर मेरे ये था ये, हाँ बगवा रुमाल, तो वो नहीं दिखा ना वो बग्या जी में, और काका नहीं लेगो तो ये बग क्या है, फिर तोरे ये छुड़ा कर फिर थोड़ा बैठ गया जाकर के, उसने जोर तो किया लेकिन टाइगर यूँ हमारे पास में यूँ जाके बैठ गया और हम उस लटकों पर पीटते और फिर हम दोनों बाहर निकले। बस फिर बाहर ले आते देखा दाखी करे और हमको वहाँ अस्पताल ले आ गई अपने रेवाड़ी। और रेवाड़ी तो मेरे खून है ना, ये नहीं रुके थे वहाँ, वो कुछ पता नहीं देखने में कर दिया कुछ, तो 4-5 पट्टी चढ़ाए तो खून मेरे नीचे से भी निकले, कुलांकत से भी निकले, इतना ही खून नीचे से निकले, इतना ही यहाँ से निकले, तो पूरा बेड है ना जो खून हो जाए। फिर मैं इनको बोला यार मुझे यार मेरे यहाँ यार हो सकता है यार कोई गड़बड़ हो जाएगी। साहब का फ़ोन गया, साहब फटाफट गाड़ी भेजा, कोरा था उस दिन, 4-5 गाड़ी आगे पीछे और भी व्यवस्था करता, लेकिन ये मौसम ही बहुत ख़राब था, तो वो गाड़ी लेकर के फिर मेरे को यहाँ अपने सोलंकी साहब के ले आए, तो साहब बाहर ही खड़े, डॉक्टर साहब और ये सब आते बाहर ही खड़े, तो बाहर ही लिटाया और वहाँ पहले इंजेक्शन दवा। अलवर से अवधेश सिंह की रिपोर्ट के अनुसार नौश्रीजित नगर पालिका मालाखेड़ा इन दिनों उधारी के भवन से संचालित हो रही है। केवल अस्थायी ईओ दे रखा है जो बिना बजट और स्टाफ के कार्य करने को मजबूर है। इतना ही नहीं, 1 वर्ष पूरा होने को है, विभाग की ओर से यहाँ स्थायी स्टाफ की नियुक्ति भी नहीं की गई, जिसके चलते समस्त विकास कार्य ठप पड़े हैं। मालाखेड़ा ग्राम पंचायत को बजट सत्र 2023 में अशोक गहलोत सरकार से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने नगर पालिका का दर्जा तो दिला दिया, लेकिन अभी तक यहां अस्थायी स्टाफ, भवन और बजट की कोई व्यवस्था स्वायत्त शासन विभाग को नहीं की। ग्राम पंचायत स्तर से ही निजी आय से ही साफ सफाई की व्यवस्था बनाई गई है, जो ना काफी साबित हो रही। सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की उदासीनता के चलते अभी तक पीडी अकाउंट नहीं खोला गया, ना ही कोई बजट विकास के लिए मिल रहा। स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने से सारे कामकाज पटरी पर नहीं आ रहे। समय रहते बजट और पीडी अकाउंट नहीं खोला तो नगरपालिका क्षेत्र में गंदगी और अंधेरे का साम्राज्य पनपने लगेगा। अलवर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मालाखेड़ा को नगर पालिका का दर्जा बजट घोषणा 2023 में मिल गया था, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अभी यहाँ स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है, जहाँ उधारी के स्टाफ से ही कार्य चल रहा है। इसी के साथ बजट विकास के लिए नहीं मिला है, पीडी अकाउंट नहीं खुला है, जिससे सभी विकास कार्य की गति ठप पड़ी है। पंचायत स्तर समय से ही निजी आय से ही कुछ साफ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की जा रही है, लेकिन फिलहाल 1 वर्ष पूरे होने को है और स्वायत्त शासन विभाग कुंभकर्णी नींद में है, जहां अभी तक विभाग की ओर से संपूर्ण व्यवस्था नहीं की गई है। मैं उद्देश्य सिंह, टेल न्यूज। नगर पालिका का यहाँ पर कितना स्टाफ है, क्या व्यवस्थाएं हैं और खाता खुला है या नहीं पीडी का? अभी हमारा पीडी खाता नहीं खुला है। यहाँ पर ईओ साहब लग रहे हैं, जेएन साहब लग रहे हैं, बाकी एक कर्मचारी वो अकाउंटेंट डबल ईओ साहब लग रहे हैं, वो भी उस पर लग रहे हैं डेपुटेशन पे, और एक मैडम लग रही है वो भी डेपुटेशन पे। स्थायी कर्मचारी नहीं है अभी हमारे पास। लोगों के लिए तो होती होगी, स्थायी कर्मचारी नहीं रहते तो परेशानी तो रहती है, बस हमारा काम चल। पोखरण से बड़ी खबर, 3 वर्षीय मासूम के साथ शराबी ने की दरिंदगी, घर से दूर ले जाकर मासूम के साथ किया दुष्कर्म। घर से खिलाने के बहाने मासूम को ले गया घर से दूर, मासूम के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया दरिंदा संग्राम। मासूम को परिजनों द्वारा ढूंढने पर बेहोशी की हालत में मिली मासूम। एमपी का निवासी बताया जा रहा है आरोपी संग्राम। नाचना पुलिस थाने में मासूम के परिजनों ने दी रिपोर्ट। पोखरण के राजकीय अस्पताल में चल रहा है मासूम का उपचार। नाचना पुलिस थाने का है मामला। खबर पोखरण जैसलमेर से, जहां बालोतरा कलेक्टर सुशील कुमार यादव पोखरण फलसुंड बालोतरा सिवाना परियोजना की मुख्य पाइपलाइन का निरीक्षण के दौरान पोखरण पहुंचे। अधीक्षक अभियंता लिचूराम चौधरी ने बताया कि कलेक्टर सुशील यादव ने बालोतरा से परियोजना की मुख्य लाइन का पोखरण के बिलिया तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोखरण बिलिया स्थित बने डैम पर निर्माणाधीन डिग्गी फिल्टर प्लांट व परियोजना की जानकारी ली तथा पोखरण से बालोतरा तक
पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन को काटने व उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए तथा अधीक्षक अभियंता लिचुराम चौधरी द्वारा पिछले 3 दिनों से अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर कलेक्टर कार्य की सराहना की। खबर पोखरण से, जहां उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार का रामदेवरा दौरा। लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि के लिए दर्शन। देश व प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की कामना। एसडीएम गोपाल परिहार ने रामदेवरा स्थित समस्त हिंदू तमामी समाज की धर्मशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिहार ने कहा कि दमामी समाज धर्मशाला में बनेगी सरस्वती लाइब्रेरी। समाज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को एसडीएम गोपाल परिहार ने पुस्तकें भेंट की। एसडीएम परिहार ने छात्रों को कोई भी तैयारी को लेकर आगे बढ़ने में हौसला दिलाया। समस्त हिंदू दमामी समाज की बैठक में संभागीय अध्यक्ष गिरिराज राणा, अध्यक्ष सवाई राम बाबूलाल व समाज के गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। पोखरण से बड़ी खबर। पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी का पोखरण दौरा। 3 वर्षीय मासूम के साथ शराबी युवक ने की थी दरिंदगी। जब विधायक महंत प्रताप पुरी को पता चला तो तुरंत विस्तार से पोखरण अस्पताल पहुंचे। विधायक पोखरण अस्पताल पहुंचते ही बच्ची की परिजनों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। 3 वर्षीय मासूम के मामले को लेकर विधायक महंत प्रताप पुरी गंभीर नजर आ रहे हैं। विधायक महंत प्रताप पुरी ने 3 वर्षीय मासूम को देखकर तुरंत विस्तार से कार्रवाई करने को कहा तथा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को कहा। खबर पोखरण से, जहां नाचना में 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला। पड़ोसी संग्राम ने ही कर दिया बालिका के साथ दुष्कर्म। मासूम की दुष्कर्म के बाद हालत बनी हुई है नाजुक। पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी के पीए गुलाब सिंह को मामले का पता चला तो तुरंत रात्रि को पोखरण अस्पताल पहुंचे। मासूम की कुशलक्षेम पूछकर परिजनों को दी सांत्वना। कहा, मासूम के साथ हुई दुखद घटना, सरकार आपके साथ है। पीए गुलाब सिंह मासूम की हालत देखकर गंभीर नजर आ रहे हैं। पीए गुलाब सिंह ने रात्रि को तुरंत विस्तार से डिप्टी व एसपी को कॉल करके मामले को गंभीरता से लेने को कहा। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा।